गुड मॉर्निंग साथियों। एक और खबर निकल करके आ रही है, एक और अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं हुई है। पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था चुनाव के पहले, बट वह भी पीजीटी का ही नोटिफिकेशन आकर के केवल रह गया था। तो अब इस बीच खबर निकल करके आ रही कि डी ट्रिपल एस बी में टीचर वैकेंसी पीआरटी टीजीटी पीजीटी को लेकर के निकल करके आ रही खबर। 9,000 पदों पर वैकेंसी की बात चल रही है। आइए इस कड़ी में हम सभी लोग 9,000 पदों की चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी खबर का सोर्स क्या है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर उम्र योग्यता और सिलेबस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आज अखबार में छपा हुआ है 9,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इसमें नई दिल्ली राजधानी के सरकारी स्कूल में 9,000 से अधिक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यह भर्ती स्थायी शिक्षकों के पद के लिए होगी। शिक्षा निदेशालय इस पर मसौदा तैयार करने में जुटा हुआ है। दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड यानी डी ट्रिपल एस बी की ओर से आयोजित परीक्षा के तहत भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक पद हैं। 66,000 शिक्षक कार्यरत हैं। लगभग 12,000 के शिक्षक अस्थायी हैं। शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भर्ती का फैसला लिया है। उधर तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन शिक्षकों की कमी के बीच छात्रों के भविष्य को संवारा जा रहा था। पूर्व की सरकार में अधिकतर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गई। यही नहीं, जिन शिक्षकों ने किसी वजह से पद छोड़ा वहां पर अस्थायी शिक्षकों को लाया गया था। तो बात तो ठीक है कि भर्ती नहीं की गई थी। विज्ञान स्ट्रीम लागू करने की भी तैयारी शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों में 25-26 में विज्ञान स्ट्रीम को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय विज्ञान स्ट्रीम को बढ़ावा देने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत 600 से अधिक स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम लागू करने की संभावना है। मौजूदा समय में 430 से अधिक स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आपकी वैकेंसी में क्या है कि स्नातकोत्तर यानी पीजीटी और प्रशिक्षित टीजीटी के तौर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने की संभावना है। वहीं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय बीर यादव ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था के क्रांतिकारी परिवर्तन के बड़े बड़े दावे किए थे, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप क्या समझे हो, यहाँ पर देख लो, पीजीटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी की ही बात चल रही है। हालांकि पीआरटी की भी वैकेंसी आएगी, पीआरटी के भी पद आएंगे। फिलहाल यहाँ पर यह एक बयान है मंत्री जी का है ना। तो अब देखना है कि जो नोटिफिकेशन मई अप्रैल में आने की बात चल रही है उसमें पीआरटी के कितने पद होते हैं। फिलहाल यहाँ पर योग्यता की अगर हम बात कर लें तो बड़ा सरल संक्षेप योग्यता की बात है कि पीआरटी के लिए सिंपल सा है कि 12th और डीएलएड हो। बहुत जगहों पर 12th के बाद होता है। और जो लोग बीए कर रखे हों या बीएससी कर रखे हों प्लस डीएलएड कर रखे हों वो मान्य होंगे यहाँ पर। और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर में, और प्राइमरी में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए प्राथमिक जाने के लिए। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड हो, बस ये योग्यता होती है। उम्र बड़ी कम होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, 32 साल उम्र होती है मैक्सिमम। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर पीआरटी टीजीटी पीजीटी को लेकर के देख लें तो एक पेपर होता है यहाँ पर 2023 वाला जो हुआ था पीआरटी को लेकर के, हम आपको सिलेबस बता दें। इसमें जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 नंबर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क का। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के होते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 का। हिंदी लैंग्वेज 20-20 का। और सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी आप कहते हो, 100 नंबर यहाँ पर होता है। कितने? 100 नंबर होता है टीचिंग मेथडोलॉजी। ये प्राइमरी लेवल पर बात होती है। यहाँ की एक खासियत होती है डी ट्रिपल एस बी में, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन एक बार में केवल 20 क्वेश्चन ही स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने नहीं आएगा। एक बार में 20 क्वेश्चन ही केवल दिखाई पड़ेगा। जब तक आप 20 क्वेश्चन को सबमिट नहीं कर देते हो अगला पेज नहीं खुलेगा। वो 20 क्वेश्चन जो सबमिट हो गया उसे वापस रिवाइज नहीं कर सकते हो, रिव्यू नहीं कर सकते हो। इसकी बड़ी तकनीकी यही है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एवरी रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क फॉर एवरी राइट। यहाँ पर 0.25 का यानी एक चौथाई निगेटिव होता है। तो इसलिए बड़ी समस्या होती है कि एक बार 20 क्वेश्चन आपके सामने आया, उसको जब तक आप सबमिट नहीं कर दोगे अगला 20 खुलेगा नहीं। तो इसको मतलब चुनना बहुत कठिन हो जाता है कि हम ओवरऑल में कितना सही करें, कितना अनुमान लगाएं। अब यहाँ पर
टीजीटी के अंदर क्या होता है, वही सेम पहला वाला फंडा रहेगा। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होगा, 20 रीजनिंग का होगा, अर्थमेटिक का होगा, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा। 100 होगा सब्जेक्ट से संबंधित और उसके पेडोलॉजी से संबंधित, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा हो व्यक्ति टीजीटी में। और पीजीटी के अंदर बात कर लेते हैं तो सेम कंडीशन, 20 क्वेश्चन वही है, यहाँ तक का पोर्शन सेम सेम है। पीजीटी में 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे प्लस पेडोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत वही करंट वाली बातें हैं, यहाँ पर टॉपिक दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी टॉपिक दे रखा है डिटेल यहाँ पर। और अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जाएंगे तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी लैंग्वेज में जाएंगे तो ये सभी टॉपिक है। टीचिंग मेथडोलॉजी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त पढ़ना है। आपको लिखा भले यहाँ पर कम है, कम दिखाई पड़ रहा होगा कि बस इतना है 100 नंबर में। अरे भाई, विकास की अवधारणा में जाओगे तो लंबा अध्ययन है, अवस्थाएं वगैरह सब समझ में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये है डी ट्रिपल एस बी में देखने वाली बात है कि 9,000 पदों की वैकेंसी की बात चल रही है। टीजीटी पीजीटी हालांकि बात चल रही, पीजीटी का एक नोटिफिकेशन आया भी था। अब देखने वाली बात है अप्रैल मई में जो नोटिफिकेशन आता है उसमें टीजीटी पीजीटी के कितने पद होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और पीआरटी के कितने पद होते हैं।